वजायाणं रणमूलुये सौवसावणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। 29वां यह अध्यात्म शिक्षण शिविर चैतन्य धाम में हम सब यहाँ पे मना रहे हैं। बहुत ही अद्भुत तत्व ज्ञान हमें गुरुदेव श्री ने दिया है और हम सुबह से सुन ही रहे हैं आदरणीय पंडित शैलेश भाई जी के प्रवचन, गुरुदेव श्री के प्रवचन। अभी मेरा विषय जो है वो तत्वार्थ सूत्र का है जो अपना चल ही रहा है। बच्चों के साथ मैं यहाँ पे कई दिनों से तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ पर हम स्वाध्याय कर ही रहे हैं। पहला दूसरा अध्याय पूरा किया। यह शिविर 5 दिन की है और सबसे छोटा अध्याय तत्वार्थ सूत्र का कोई अध्याय है तो वो कौन सा अध्याय है? 10वां अध्याय है। तो फिर 10वां अध्याय ही लेने का भाव आया है। मात्र कितने सूत्र है 10वें अध्याय में? खाली कितने हैं? 9। ठीक है ना। और 9 संख्या को गुरुदेव श्री बहुत बार याद करके कहते हैं ना कि जो 9 है ना, 9 की जो भाई डिजिट है वो अफर है। अफर माने वो कभी बदलता नहीं है। ये जो 10वें अध्याय में किसका वर्णन आया है हमने किया था ना पहले ही, मोक्ष तत्व का। एक बार आप लोग बोलोगे सारे 10 अध्याय में कितने तत्वों का वर्णन कैसे विभाजित किया है? 1 से 4 में, बहुत बढ़िया। 5वें अधिकार में अजीव, 6ठे 7वें में आश्रय तत्व, 8वें में बंध तत्व, 9वें में संवर निर्जरा और 10वें में। आपको तो याद है, मैंने 5 दिन क्लास नहीं ली, मुझे तो लगा सब भूल गए होंगे। आपको तो सब याद है ना। बहुत बढ़िया। एक बार बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजा ले अपन। बहुत बढ़िया। चल, तो ये 10वां अध्याय है तो इसमें मोक्ष तत्व का वर्णन है। मोक्ष 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 माने क्या? मोक्ष माने क्या? अफर दशा। 9 सूत्र है ना। अफर दशा, एक बार मोक्ष गए, बोलो फिर वहां से आ सकते हैं कि नहीं? सुनीता आंटी, आ सकते हैं कि नहीं? नहीं आ सकते हैं। गए तो गए, फिर हमें वापस आना है तो हम नहीं आ सकते हैं। ख्याल आ रहा है ना। तो यह बहुत अद्भुत चर्चा मोक्ष तत्व की है 10वें अध्याय में। सबसे पहला सूत्र इसमें आया है। यहाँ पे प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया कि पहले अध्याय में तो सबसे पहला सूत्र था ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। याद है आपको बच्चों? बेटा याद है? वेरी गुड। तो फिर उमा स्वामी आचार्य देव ने मोक्ष मार्ग तो बताया, मार्ग तो बताया, परंतु फिर शिष्य का प्रश्न हुआ कि भाई मार्ग तो आपने भाई उसका वर्णन किया, रास्ते पर तो हम आ गए, परंतु मंजिल, मंजिल का तो वर्णन ही नहीं किया। तो इसीलिए उमा स्वामी आचार्य देव ने 10वें अध्याय में मोक्ष क्या है, मोक्ष हम सबका ध्येय है, हमारी मंजिल है। हम सबको कहाँ पहुंचना है? बोलो बच्चों, कहाँ पहुंचना है अपने को? मोक्ष, है ना। कहते ना फाइनल डेस्टिनेशन। हमारा कोई फाइनल डेस्टिनेशन है। हम सबको कहीं जाना है तो कहाँ जाना है? मोक्ष दशा को प्राप्त करनी है। मोक्ष दशा इज इक्वल टू, गुरुदेव श्री तो बहुत सारी जो समय सार में मोक्ष अधिकार है ना, बहुत सारी परिभाषाएं गुरुदेव श्री ने वहां पे बताई है। मोक्ष माने क्या? अनंत सुखमयी दशा का नाम मोक्ष है। अव्याबाद सुखमयी दशा का नाम मोक्ष है। मोक्ष माने क्या? आत्मा की पूर्ण दशा का नाम क्या है? मोक्ष है। परिपूर्णता की प्राप्ति करना, उसका नाम मोक्ष है। कर्म के एंगल से बताए तो सारे कर्मों से छूट जाना, उसका नाम क्या है?
मोक्ष। अंतरंग और बहिरंग मलिनता, सब प्रकार के मल से रहित हो जाना, उसका नाम क्या है? मोक्ष है ना। देखो, हम ये पहले सूत्र को पढ़े उसके पहले मैं एक आपको सूचना दे देती हूँ कि मैं 3 दिन, अब अपने पास 4 दिन है ना, तो 3 दिन, 9 सूत्र हैं, तो 3 3 3, ठीक है ना। अपन 9 सूत्र 3 दिन में पूरा करेंगे। और चौथे दिन जैसे अपन ने 2 अध्याय पर क्विज खेली थी ना, क्या आप लोग सब थे यूट्यूब पर? आप लोग तो प्रत्यक्ष थे, है ना। ऐसे अपन चौथे दिन ये 10वें अध्याय पर क्या खेलेंगे? क्विज खेलेंगे, है ना। तो आपको क्या बनानी है? नोट्स बनानी है। ख्याल आ रहा है ना? आप लोग लिखते जाना, और चौथे दिन हम 10वें अध्याय पर क्या करेंगे? एक क्विज खेलेंगे। आप लोग को भी पार्टिसिपेट करना है। ये तो मेरा पहले से ही मेरा एक तरीका है पढ़ाने का। मीना बहन को तो पता ही है, महिला शिविर में आती हूँ तो भाई पहले अपन लेते हैं, उसका पूरा स्वाध्याय करते हैं और अंत में अपन उसके ऊपर क्विज करते हैं, ताकि अपना विषय क्या हो जाए? पक्का हो जाए। मोक्ष की परिभाषा बता रही थी, अनंत सुखमयी दशा, है ना, पूर्णता की प्राप्ति करना, उसका नाम क्या है? मोक्ष है। गुरुदेव श्री को जो पंडित कैलाश चंद जी थे ना, उन्होंने गुरुदेव श्री को एक बार कहा कि साहेब, आप नहीं थे ना, आपके पहले हम नाव का मोक्ष करते थे। किसका मोक्ष करते थे? नाव का मोक्ष करते थे। परंतु आपके निमित्त से हमें पता चला कि नाव का मोक्ष नहीं, आत्मा का मोक्ष होता है ना। कहाँ घटित करते अपन? 7 तत्व नाव पे घटित करते थे ना, है ना। परंतु गुरुदेव श्री के निमित्त से हमें पता चला कि ये आत्मा का क्या होता है? मोक्ष होता है। और सोगानी जी ने तो बहुत उत्कृष्ट बात बता दी। क्या बता दी? कि मोक्ष होना हो तो हो, मैं तो अभी वर्तमान में, लो कैसा हूं, मैं तो वर्तमान में मुक्त स्वरूपी हूं। और ऐसे मुक्त स्वरूपी आत्मा का वेदन करना, उसका नाम ही क्या है? मोक्ष है। पहले सूत्र पर आते हैं हम। सबसे पहला सूत्र आपके सामने प्रोजेक्टर पे भी आ जाएगा। बहुत गजब की चर्चा की है मोक्ष अधिकार में, 10वें अध्याय में। अपन साथ में बोलेंगे, आप मेरे पीछे रिपीट करना। मोह क्षयाज, मोह क्षयाज, और एक बार जोर से, मोह क्षयाज, जोर से, मोह क्षयाज, ज्ञान दर्शनावरणांतराय, क्षयाज केवलम, मोक्षयाज, ज्ञान दर्शनावरणांतराय, क्षयाज केवलम। अभी भी आवाज नहीं आ रही है, बोलो एक बार जोर से। मोक्षयाज, ज्ञान दर्शनावरणांतराय, क्षयाज केवलम। अब यहाँ पे प्रश्न किया, उमा स्वामी आचार्य देव को प्रश्न किया। अपन देख रहे हैं ना प्रश्न और कैसे उत्तर के माध्यम से आचार्य देव सूत्र लिखते गए। तो यहाँ पे प्रश्न किया कि भाई ये मोक्ष की विधि क्या है? मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाता है? उसकी विधि क्या है? स्टेप्स क्या है? तो सबसे पहले कहा कि मोह के क्षय होने से सबसे पहले क्या जाता है? क्या जाता है? मोह जाता है। केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी ना, कब होती है केवल ज्ञान की प्राप्ति? कौन से गुणस्थान में होती है बेटा? समर्थ बेटा, कब? 13वें में। वेरी गुड, 13वें में होती है ना। तो 13वें के पहले क्या क्या जाता है? तो सबसे पहली कंडीशन रख दी आचार्य देव ने कि क्या जाना चाहिए? तो कहते मोह जाना चाहिए। भाई जब तक मोह का अभाव नहीं होगा, जब तक मोह का अभाव नहीं होगा, तब तक ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय का क्या नहीं हो सकता है? अभाव नहीं हो सकता। मोह में भी 2 प्रकार के मोह, समझना बराबर। एक दर्शन मोहनीय और एक चारित्र मोहनीय। ठीक है ना? दो मोह। कौन कौन से मोह? दर्शन मोह और चारित्र मोह। अच्छा, मेरा प्रश्न, पहले चारित्र मोह जाता है कि पहले दर्शन मोह जाता है? पक्का? बहुत बढ़िया। पहले क्या जाएगा? दर्शन मोह, फिर क्या जाएगा? चारित्र मोह। बराबर, ये क्रम है मोह को जाने में, ये क्रम है, दर्शन और फिर चारित्र मोह। अभी अपन गुणस्थान भी देखेंगे। फिर क्या जाता है? तो कहते ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय। ये 3 एक साथ जाते हैं।
ये 3 एक साथ जाएंगे, बराबर। अब मैं आपको गुणस्थान बताती हूँ। दर्शन मोनि का अभाव होता है 4 से 7 में कहीं पे भी, किसी भी एक गुणस्थान में दर्शन मोनि का अभाव होगा। फिर से दर्शन मोनि का अभाव कौन से गुणस्थान में होता है? निसर्ग बेटा, कौन से गुणस्थान में? वेरी गुड, 4 से 7 में कहीं पर भी, बराबर। चारित्र मोनि का अभाव बहुत बड़ा, 10वें के अंत में, और 13वें की शुरुआत में या 12वें के अंत में, बराबर। क्या जाता है? तो कहते ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतरा, ये तीनों 3 एक साथ जाएंगे, तीनों 3 एक साथ, ठीक है ना। और ये 3 गए तो किसकी उत्पत्ति हो गई? केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो गई। ख्याल आ रहा ना? माने केवल ज्ञान होने के लिए कितने कर्मों का अभाव होना जरूरी है? कितने कर्मों का अभाव होना जरूरी है? 4। बहुत बड़े। कौन कौन से? मौनी, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और, ठीक है ना। मौनी का तो आपको समझना है, दोनों। कौन से दो? दर्शन मौनी और चारित्र मौनी, बराबर। तो मौनी गया, मौनी जाने के बाद 12वें के अंत में ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय गया, और क्या प्रकट हो गया? केवल ज्ञान प्रकट हो गया। देखो, ये करणान योग में तो ये आगम प्रधान ग्रंथ है ना, तत्वार सूत्र। तो या तो कर्म और संयोग की अपेक्षा से कथन आएंगे, निमित्त की सापेक्षता से कथन आते हैं। द्रव्यानुयोग कहेगा आत्मा कर्मों का अभाव कर सकता नहीं है, आत्मा में ताकत ही नहीं है कर्मों का अभाव करने की। और यहां कर्मों का अभाव हुआ तो जीव को केवल ज्ञान हुआ, ऐसा भी नहीं है, बराबर ना। यहां जीव अपने आत्मा में अनंत काल के लिए स्थिर हो गया तो सामने क्या हो गया? इन कर्मों का अपने आप अभाव हो गया। जब मुक्त स्वरूप का वेदन हुआ तो कर्म का नाश करना पड़ता है कि हो जाता है? हो जाता है। कर्म और आत्मा के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं है, परंतु कर्म और आत्मा के बीच में घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यहां पे जीव को केवल ज्ञान होता है और सामने क्या हो जाता है? अपने आप क्या हो जाता है? तो कहते हैं ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय का अपने आप क्षय हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आत्मा और कर्म के बीच में कौन सा संबंध है? निमित्त नैमित्तिक। और कौन सा नहीं है? बहुत कर्ता कर्म संबंध नहीं। केवल ज्ञान की कितनी महिमा है, प्रवचन सार में तो कितनी महिमा गाई है ना। ज्ञान अधिकार में केवल ज्ञान को दिव्य ज्ञान कहा। क्या कहा? दिव्य ज्ञान। क्योंकि केवल ज्ञान में ताकत कितनी है? मात्र वर्तमान को जानने की नहीं, परंतु किसको? भूत को और भविष्य को वर्तमानवत जानता है। केवल ज्ञान कैसा जानता है? वर्तमानवत जानता है। इसलिए तो वहां केवल ज्ञान के लिए उपमा दे दी, केवल ज्ञान को दिव्य ज्ञान कहा ना। अगर वो भूत और भविष्य को ना जाने तो भाई उसको दिव्य ज्ञान कौन कहेगा? और हिम्मत भाई ने तो बहुत सुंदर समोशरण जो स्तुति लिखी है उसमें केवल ज्ञान की महिमा गाते हुए कितने छंद लिखे हैं ना। जे आब मां जगत आ परमाणु तुल्य, ते अंतहीन न बनु जय पूर्ण ज्ञान, सौद्रव्य नायुग पदे तृण काल जानी, हे नाथ ने नमन हो तुझ नम्र भावे। कितनी गजब की महिमा है। एक केवल ज्ञान की पर्याय में कितनी ताकत है? बोलो मीना आंटी, कितनी ताकत है? लोकालोक को जान ले एक समय में सू करी नाखे, कोड़ियों करी नाखे, एवी एक केवल ज्ञान की पर्याय में क्या है? ताकत। और वो केवल ज्ञान की पर्याय जहां से निकल रही है वो ज्ञान गुण कैसा होगा? और वो एक ज्ञान गुण इतना शक्तिशाली, तो अनंत गुण कैसे होंगे? और अनंत गुण में जो रत्नाकर है आंटी, वो कैसा होगा? पंडित राजेंद्र जी की भक्ति में आता है ना, जब एक रतन अन मोले है तो रत्नाकर फिर कैसा होगा, जिसकी चर्चा ही है सुंदर तो
वो कितना सुंदर होगा। जिसके गीत गुरुदेव जी ने कितने साल गाए, कितने साल गाए? 45 साल। किसके किसके बोलो, किसके गीत गाए? आत्मा कौन, मैंने किसके गीत गाए? पक्का हम सब आत्मा है, हमारे गीत गाए ये शरीर के? मैं शरीर हूं क्या आत्मा हूं? आत्मा हूं, है ना। ये शरीर की कोई तारीफ करता है तो भाई अच्छा लगता है, परंतु गुरुदेव जी ने किसके गीत गाए? अपने गीत गाए, क्योंकि हम सब कौन है? हम सब है ना। गुरुदेव जी का स्लोगन क्या है? भगवान छो अने भगवान थाओ, भगवान छो और भगवान थाओ। ऐसा गजब का मोक्ष तत्व। भाई मोक्ष हमारी मंजिल है, ध्येय है। एक आता है ना, वाक्य आता है कि पूर्णताना लक्ष्य शुरुआत तेज साची शुरुआत छे। उसकी शुरुआत कहां से होगी? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से। वो मार्ग है और मार्ग के बिना हम मंजिल तक पहुंच नहीं सकते हैं। माने आत्मा की श्रद्धा, आत्मा का ज्ञान और आत्मा में लीनता, उसका नाम क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। और वो बीज है और उसके फल में क्या प्रकट होता है? केवल ज्ञान रूपी मोक्ष प्रकट हो जाता है। पहले सूत्र में कहा कि मोह का क्षय होने से सबसे पहले क्या जाता है? मोह। कौन सा मोह जाएगा? चारित्र मोह के भाई, दर्शन मोह। पहले राग द्वेष जाता है कि पहले मोह जाता है? मोह की परिभाषा लिखो। मोह किसका नाम है? मोह किसका नाम? अपने को भूलना, उसका नाम मोह है। क्या कह दिया? अपने को भूलना, उसका नाम मोह है। और अपने में अपनापन करना, उसका नाम क्या है? सम्यक दर्शन है। आज तक हमने अपने में अपनापन नहीं किया। जो मेरा नहीं है उसको अपना माना, और जो अपना है उसको कभी अपना नहीं माना। भक्ति में गाते ना अपन, मोह की महिमा देखो क्या मेरे मन में समाई, मुझे अपनी ही महिमा ना आई, मुझे अपनी ही महिमा ना आई। किसकी महिमा करनी है बोलो? पर की, गेयों की, पुद्गल की, शरीर की, कि अपनी? पक्का स्वयं की। किसकी महिमा है? किसकी महिमा है? अपनी महिमा है। ज्ञानवान तत्व हूं मैं, जानने वाला तत्व। एक जन को अभी नाम तो नहीं याद आ रहा है मुझे, उत्तम चंद जी शिवनी कहते थे, पंडित जी थे ना उत्तम चंद जी, वे कहते थे मुमुक्षु, मुमुक्षु शब्द है ना मुमुक्षु, तो उसमें जो नीचे 3 मात्राएं आती है ना वो मुमुक्षु, तो वो ऊपर के साइड जाती है, ऊपर के तरफ, ऊपर के तरफ जाती है। मुमुक्षु, मुमुक्षु की परिभाषा बोलो। मुमुक्षु माने क्या? बोलिए। हाँ बोलो स्वयं बेटा। हाँ बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। छोटे छोटे बच्चे आप देखो क्या जवाब देते हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना। मोक्ष क्या? मोक्ष की इच्छा, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले उसका नाम क्या है? मुमुक्षु है। जिसको मात्र एक मोक्ष की ही क्या है? अभिलाषा है, इच्छा है, भावना है, उसका नाम क्या है? मुमुक्षु है। 17-18वीं गाथा समय सार की, उसमें भी मोक्षार्थी आया ना शब्द, मोक्षार्थी। प्रथम में प्रथम किसको जानो? बोलो, प्रथम में प्रथम किसको जानो? आत्मा को जानो। मोक्षार्थी किसका नाम? आंटी मोक्षार्थी, जो मोक्ष का अर्थी है उसका नाम क्या है? मोक्षार्थी है। ख्याल आ रहा ना? जो एक मोक्ष, जिसको मोक्ष के अलावा कुछ नहीं चाहिए, उसका नाम क्या है? मोक्षार्थी है। श्रीमद जी ने आत्म सिद्धि में भी लिख दिया। क्या लिख दिया? पात्रता के लिए लिखा ना, 4 पद लिखे। क्या लिखे वहां पे? कषायनी उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष, भवे खेद प्राणी दया त्या त्यात्मार्थ निवास। त्या आत्मार्थ निवास। क्या? मोक्ष अभिलाषी, कषायनी उपशांतता, भव का खेद लगना चाहिए, और प्राणी मात्र के लिए क्या होनी चाहिए? दया के परिणाम। वो ही जीव क्या कर सकता है? पंचम गति को, मोक्ष गति को क्या कर सकता है? प्राप्त कर सकता है। यहाँ पे गुणस्थान बता रही थी मैं कि 4 से 7 में कहीं पे भी सबसे पहला कौन जाएगा? दर्शन मोह।
ये चारित्रमो कौन से गुणस्थान में जाता है? 10वें के, वेरी गुड। फिर ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और 12वें के, वेरी गुड, बराबर। और इनका अभाव होने से क्या होता है? केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, बराबर। तो पहले सूत्र में क्या बता दिया? केवल ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, विधि क्या है, उसकी विधि क्या है। तो इनका अभाव होने से केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। एक बार हम इसके सामने गुण बोल दे, कौन कौन से गुण प्रकट होते हैं, है ना। भाई नहीं पता होता है काफी लोगों को कि भाई कौन कौन से गुण प्रकट होते हैं। दर्शन मोनी, मोह के सामने, मोह के सामने बोलो, मोह कर्म के सामने कौन सा गुण प्रकट होता है? आप लोग में से भी किसी को पता हो तो बोल सकते हो। मोह के सामने, हाँ बहुत बढ़िया, अनंत सुख, अनंत सुख। ज्ञानावर्णी कर्म के सामने, बहुत बढ़िया। दर्शनावर्णी कर्म के सामने अनंत दर्शन, और अंतराय के सामने अनंत वीर्य। 4 याद रह गए एकदम, बराबर बराबर। अब आगे 5 मोक्ष की बात आती है। 5 मोक्ष, कभी सुना है 5 मोक्ष? 5 मोक्ष की भी चर्चा एक बार हमने गुणस्थान में की थी। ये 5 मोक्ष की चर्चा एक बार मैं फिर से बोलती हूँ। सबसे पहला देखो, अध्यात्म तो कहता है, समय सार तो कहेगा, तत्वार सूत्र तो कहेगा कि भाई 13वें गुणस्थान सिद्ध दशा होती है तब मोक्ष होता है। आगम क्या कहेगा? आगम क्या कहेगा? बोलो, कि सिद्ध दशा हो ना तब जीव क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। बोलो अध्यात्म क्या कहता है? समय सार क्या कहता है? बोलिए, समय सार क्या कहता है? समय सार कहता है कि चौथा गुणस्थान आते ही बोलो क्या हो गया? मोक्ष हो गया। कौन सा मोक्ष? दृष्टि मोक्ष। सबसे पहला मोक्ष कह दिया दृष्टि में। आता ना, भरत जी घर में ही वैरागी, भरत जी घर में ही वैरागी। इतना बार में वैभव, 96,000 रानियां, 6 खंड। विचार करो आप, समय सार में कह दिया कि ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के कारण है, मुक्त है, मुक्त है। क्योंकि अध्यात्म में दृष्टि प्रदान कथन है। अध्यात्म तो भाई श्रद्धा से मापदंड करता है, ख्याल आ रहा है ना। अध्यात्म क्या कहेगा कि चौथा गुणस्थान आ गया तो ज्ञानी क्या हो गए? मुक्त। सबसे पहला मोक्ष कौन सा बता दिया? दृष्टि मोक्ष। 5वां गुणस्थान आया तो दूसरा मोक्ष अविरति मुक्त। कौन सा मुक्त? अच्छा, अविरति मुक्त को नहीं लो, छोटे छोटे मुक्त नहीं, अभी अपन बड़े बड़े जाते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले क्या कहते हैं? चौथे में दृष्टि मुक्त, ठीक है ना। अब 12वें में आ जाओ। 12वें में हो गए कषाय मुक्त। कौन से मुक्त हो गए? कषाय मुक्त। 12वें में आए तो कषाय गई ना, बराबर, कषाय मुक्त। 13वें में आए 13वें गुणस्थान में आए तो कौन से मुक्त हो गए? जीवन मुक्त, जीवन, ठीक है ना। सिद्ध दशा हो गई, सिद्ध दशा, सिद्ध दशा। कौन से मुक्त? देह मुक्त, शरीर मुक्त, देह मुक्त, ठीक है ना। 4 मुक्त हो गए। एक बार फिर से बोलेंगे बच्चे, आप लोग सब बोलोगे एक साथ, बच्चों बोलोगे, बोलो। सबसे पहला मुक्त दृष्टि, दूसरा मुक्त, वेरी गुड, तीसरा मुक्त उत्कर्ष बेटा जीवन मुक्त, और सिद्ध दशा हुई तो देह मुक्त। क्लियर? 4 मुक्त ख्याल आ गए, 4 मुक्त। अब मैं आपको उल्टा पुट्टा आपको गुणस्थान बोलना है। दृष्टि मुक्त चौथे में, कषाय मुक्त, जीवन मुक्त और देह मुक्त 14वें में, 13वें में, सिद्ध दशा में, ठीक है। एकदम पक्का हो गया। 4 मुक्त, बराबर। अब ये 4 मुक्त तो हमें याद आते हैं, पर एक मुक्त याद नहीं आता है। किसी को पता है और एक मुक्त आता है? और एक मुक्त, हाँ एक और मुक्त, बोले किसी को ख्याल है? एक और मुक्त, हाँ हाँ, अविरति मुक्त नहीं, नहीं, एक और मुक्त, हाँ हाँ आंटी, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। हिना आंटी ने जवाब दिया, मैं स्वभाव मुक्त हूं। स्वभाव मुक्त माने स्वभाव से हम सब कैसे हैं? मुक्त है ना। स्वरूप मुक्त, उसे क्या कहेंगे? स्वरूप मुक्त। हम सभी जीव स्वभाव से मुक्त है, माने उसके गुणस्थान कहेंगे तो कौन से गुणस्थान? कौन से गुणस्थान? हाँ, कोई गुणस्थान ही नहीं, क्योंकि स्वभाव में कोई गुणस्थान ही नहीं होता है। स्वभाव तो सबका कैसा है? मुक्त ही है। तो 5 मुक्त की चर्चा आती है, एक दृष्टि मुक्त, एक कषाय मुक्त, जीवन मुक्त, देह मुक्त और एक स्वरूप मुक्त। यहाँ पे जो मोक्ष की बात की है
यहाँ पे सिद्ध दशा की बात है, केवल ज्ञान की बात है, अनंत दशा की बात है कि 13वें में आते ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो 4 कर्मों का अभाव हो जाता है। कौन कौन से 4 कर्म? एक तो कौन सा कर्म? सबसे पहले मौन्य, दूसरा दर्शनावर्ण, तीसरा ज्ञानावर्ण, चौथा अंतराय। बराबर। तो ये कर्मों के अभाव होने पर जीव को क्या हो जाता है? केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। परंतु वो केवल ज्ञान की प्राप्ति का कारण कौन है? कारण कौन है? तो कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र नींव है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र बीज है। क्योंकि बीज के बिना जैसे वो वृक्ष की वृद्धि नहीं होती है, वृद्धि नहीं होगी तो पूर्णता नहीं होगी, ऐसे जब तक श्रद्धा नहीं बदलेगी तब तक हम क्या नहीं हो सकते? मुक्त नहीं हो। इसलिए गुरुदेव जी ने 45 साल किस पर वजन दिया? किस पर वजन दिया? पर्याय में मुक्त होने पर वजन नहीं दिया। वो मोक्ष की ज्यादा चर्चा नहीं की, द्रव्य मोक्ष की चर्चा नहीं की। किसकी चर्चा की ज्यादा? मोक्ष मार्ग की चर्चा। क्योंकि मार्ग पर ही नहीं आएंगे तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए श्रद्धा बदलनी बहुत जरूरी है। और श्रद्धा तभी बदलेगी जब हमें अपनी महिमा आएगी और पर की महिमा टूटेगी। आता है ना समय सार स्तुति में भी आता है, तू रीझता जगत नीरुचियाल से सौ, तू रुचता सकल गायक देव रीझे। गायक तत्व हमें बता दिया, कैसा अद्भुत तत्व हमें बता दिया। अप्रभावित रहने का मार्ग हमें गुरुदेव जी ने बता दिया। मोक्ष होता है, केवल ज्ञान होता है। तो मेरा एक प्रश्न है कि भाई पहले केवल ज्ञान होता है कि पहले वीतरागता होती है? पहले केवल ज्ञान होता है कि पहले वीतरागता होती है? बोलिए। पक्का पहले केवल ज्ञान के पहले वीतरागता? पहले वीतरागता और फिर क्या होगा? है ना। पहले अगर केवल ज्ञान हो जाए, पहले केवल ज्ञान हो जाए तो बोलो क्या हो? पहले केवल ज्ञान हो जाए तो क्या हो? हाँ तो बोलो जो जानने में आवे ना, हाँ तो क्या होगा? राग और द्वेष हुए बिना। अभी हम देख ही रहे ना, सब रागी जीव है। थोड़ा कुछ भी जानने में आ जाता है, थोड़ा किसी का कुछ पता चल जाता है, किसी के औद्योगिक भाव देख लेते हैं, क्या होने लगता है? बोलो राग और द्वेष होता ना, है ना। इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसका बर्तन ऐसा क्यों है, अरे इसके औद्योगिक भाव तो देखो, ये कैसा है कैसा है। बोलो तुरंत दृष्टि किस पर जाती है? गेयों पर, औद्योगिक भाव पर जाती है ना। और गुरुदेव जी ने हमें 45 साल क्या पाठ पढ़ाया कि किसको गौण करो? आत्मा को गौण करो। औद्योगिक भाव को क्या करो? गौण। और किसको मुख्य करो? पारिणामिक भाव को मुख्य, है ना। अभी अभ्यास करना पड़ेगा ना, तो ही तो केवल ज्ञान होगा। केवल ज्ञान किसको होता है? बोलो केवल ज्ञान किसको होता है? केवल ज्ञान उसको होगा कि अभी ये गे जानने पर जो जीव इन गेयों से प्रभावित नहीं होता है ना, उस जीव को क्या हो जाता है? केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। वो जल्दी जल्दी भगवान बन जाता है। ज्ञानी की दशा कैसी होती है? बोलो कितना झलके, कितना जानने में आवे तो भी ज्ञानियों को क्या नहीं होता है? राग और द्वेष नहीं होता है। ज्ञान का गे बनता है। क्या बनता है? ज्ञान का गे बनता है। क्योंकि अप्रभावित रहने का मार्ग है, किसी से प्रभावित रहने का मार्ग नहीं है। हमारे भगवान कैसे है? बोलिए। हमारे भगवान ना किसी प्रभावित करते हैं, ना किसी से प्रभावित होते हैं। समझ में आ रहा है ना? गुरुदेव जी ने तो यही तो हमें सिखाया, ना किसी को प्रभावित करो और ना किसी से प्रभावित हो। ये तो सब एक समय की पर्याय है भाई, कोई दम नहीं है। औद्योगिक भाव में क्या दम है? अंजन चोर कितना व्यसनी था? बोलो सब तो व्यसनी था, उसी भाव से कहा चला गया? मोक्ष चला गया। आपको पता है गुरुदेव जी जेल में गए थे एक बार? सुना है आपने? सुना है? गुरुदेव जी एक बार जेल में गए थे, राजकोट की जेल में गए थे। बोलो क्या बोला होगा गुरुदेव जी ने? बोलो सारे अपराधी सामने खड़े थे। गुरुदेव जी ने बोला होगा भाई तुम तो बहुत बड़े अपराधी हो, खूनी हो, जेलर हो। आप बिलीव नहीं करोगे गुरुदेव जी ने क्या कहा उन सब कैदियों को देखकर कि अपराधी नहीं, તમે कौन छो? તમે भगवान आत्मा छो। बोलो क्या गजब की दृष्टि हमें गुरुदेव जी ने दी है
कि ऐसे ऐसे भाई अपराधियों को भी आत्मा देखते थे। भाई गुरुदेव कहते थे ना, मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो मुझे माफ कर देना। भाई औद्योगिक भाव है, क्षणिक है, अप्रभावित रहने का मार्ग है। ये मेरे ज्ञान का सब गेय बन रहा है, मैं तो मात्र उसका क्या हूं, जानने वाला हूं। अरे केवल ज्ञान होगा तो क्या नहीं झलकेगा, सब कुछ झलकेगा। नरक की भयंकर प्रतिकूलता जलेगी, अपने ही भूतकाल के माता पिता झलकेंगे, स्वर्ग का सारा वैभव झलकेगा, सब कुछ झलकेंगे। अपनी ही भूतकाल की निगोद की पर्याय जो हमने अनंत दुख वहां भोगे, सब कुछ वहां झलकेगा। परंतु बोलो केवली हो गए ना, केवल ज्ञान हो गया, मात्र कैसे हो गए, सबसे कैसे हो गए, अप्रभावित हो गए। केवल ज्ञान उसका ही नाम है, माने एक अपने आत्मा को जानना, केवल एक आत्मा को जानना, उसका नाम क्या है, केवल ज्ञान है ना। भक्ति में गाते हैं ना अपन, क्या गाते हैं, लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान, लीन रहे निज शुद्धात्म में, प्रतिक्षण हो आनंद महान, ज्ञायक पर दृष्टि जम जाए, जब जिनवर के दर्शन पाए। ऐसा केवल ज्ञान है। और जिसको केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है उसको ये अभ्यास करना पड़ेगा कि कैसे भी बाहर में गे जल के भाई पाप का उदय आ जावे, पुण्य का उदय आ जावे, कभी मान मिले, कभी अपमान हो जाए, कभी शरीर में रोग हो जाए, कभी स्वस्थ दशा हो जाए, कभी किसी का मरण हो जाए, कभी वियोग हो जाए, तो भी उस संयोग का हम क्या रहे भाई, क्या रहे, ज्ञाता रहे, अप्रभावित रहे। उस उदय में हम जुड़े नहीं तो ही हम क्या बन सकते हैं, अज्ञानी में से ज्ञानी बन सकते हैं। हम सबको ज्ञानी बनना है तो ये अभ्यास करना पड़ेगा। जब तक ये अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हम अज्ञानी में से क्या नहीं बन सकते हैं, ज्ञानी नहीं बन सकते हैं। बहुत पुरुषार्थ मांगता है ये मार्ग। ये मार्ग कोई खाने का खेल नहीं है। सम्यक दर्शन करना माने क्या, पंडित शैलेश भाई बहुत बार कहते हैं ना उनके प्रवचन में, ये खावाना खेल नहीं। सम्यक दर्शन माने कोई बच्चे का खेल नहीं है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने में अनंत पुरुषार्थ चाहिए, क्योंकि अनादि काल से नहीं किया हुआ कार्य ये भव में हमें करना है। ये भव हमें किस लिए मिला है, ये क्या कह रहे ना भाई, ये भव का अभाव करने के लिए हमें क्या मिला, ये भव मिला है। तो इसीलिए सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, ज्ञान का अभ्यास करना पड़ेगा कि मैं ज्ञान के अलावा कुछ कर सकता नहीं। भूतकाल में भी मैं जानने वाला, वर्तमान में भी मैं जानने वाला और भविष्य में भी मैं जानने वाला ही हूं। ऐसा गजब का पहला सूत्र हमने देखा। एक बार हम सब साथ में सूत्र बोलेंगे, एक बार सूत्र बोल के हम दूसरे सूत्र पर जाते हैं। बोलिए साथ में सारे बच्चे, मोक्षयाज ज्ञान दर्शना वर्णांतराय शयाज केवलम। दर्शन मुनि का अभाव कौन से गुणस्थान में होता है, 4 से 7 में कहीं पे भी। आगे चारित्र मुनि का अभाव और ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतर। बहुत होशियार बच्चे चैतन्य धाम के। आगे बढ़ते हैं, दूसरे सूत्र पर जाते हैं। दूसरा सूत्र मैं बोलती हूँ, उसके बाद आप रिपीट करोगे, ठीक है। बंध हेत्वा भाव निर्जा, मैं थोड़ा थोड़ा बोलती हूँ। बंध हेत्व भाव निर्जराभ्याम कृत्स्न कर्म विप्र मोक्षो मोक्ष। फिर से, बंध हेत्व भाव निर्जराभ्याम कृत्स्न कर्म विप्र मोक्षो मोक्ष। एक बार साथ में पूरा बोलेंगे, एक बार, हाँ बोलिए। बंध हेत्व भाव निर्जराभ्याम कृत्स्न कर्म विप्र मोक्षो मोक्ष। बहुत बढ़िया। अब देखो इसमें क्या बता रहे हैं, दूसरे सूत्र में यहाँ पे बात की है भाव मोक्ष की, यहाँ पे बात की है द्रव्य मोक्ष की। किसकी बात है, किसकी बात है, द्रव्य मोक्ष की। द्रव्य मोक्ष भी 2 प्रकार के, भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष। भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष। अब देखो यहाँ पे कहा बंध हेतुओं के अभाव,
ध्यान से समझना एक एक शब्द। बंद हेतुओं के अभाव माने बंद के हेतु, हेतु माने कारण, हेतु माने क्या बेटा? हेतु माने मोक्षिल बेटा, हेतु माने क्या? कारण, वहां पे कारण सक्षम, कारण क्या? हेतु माने कारण। बंद हेतु, बंद के कारण का अभाव होने पर, एक तो ये बताया, और दूसरा कहा कि निर्जरा होने पर। किसकी निर्जरा? किसकी निर्जरा? तो लिखो, पूर्व में जो सत्ता में पड़े हुए कर्मों की निर्जरा होने पर। किसकी निर्जरा? पूर्व में बंधे हुए कर्म की क्या होने पर? क्या होता है? क्या होता है? मोक्ष होता है। क्या होता है? मोक्ष होता है। जो शब्द है ना कृत्स्न, कृत्स्न शब्द है ना, कृत्स्न, कृत्स्न, कृत्स्न माने पूरी तरह से, पूरी तरह से, पूरी तरह से 100% क्या हो जाना रमीला आंटी? 100% क्षय हो जाना। क्या हो जाना? किसका? दो का। किसका? एक तो बंध के हेतुओं का। बंध के हेतु माने, हेतु माने कारण, बंध के हेतु माने बेटा कारण। तो बंध के हेतु अभी मैं बताऊंगी। और दूसरा क्या कहा? कर्मों की निर्जरा होने पर क्या हो जाता है? मोक्ष हो जाता है। कौन सा मोक्ष? द्रव्य मोक्ष। यहाँ पे कौन सी बात की? किसकी बात? द्रव्य मोक्ष की। ठीक है ना? अब बंध के हेतु, बंध के हेतु, बंध के हेतु क्या है? कौन कौन है? बंध का कारण क्या है? तो आपको अगर अपन ने तो किया नहीं अभी, 8वां अध्याय किया नहीं ना, 8वां अध्याय, 8वां अध्याय का पहला सूत्र है, 8वां अध्याय का पहला सूत्र, मिथ्या दर्शना वीरत प्रमाद कषाय योगा बंध हेतु। पहला ही सूत्र, 8वां अध्याय का पहला सूत्र। बंध के 5 कारण बताए। बंध के 5 कारण। बंध के 5 कारण क्या है? निर्जरा समय सार में भी आया ना, बंध अधिकार में, बंध अधिकार में है ना, समय सार में, बंध अधिकार में क्या आया? 5 कारण कौन कौन से? कौन कौन से? पहला मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ठीक है, ये क्या है? ये क्या है? 5। ये बंध के आश्रव के 5 कारण कौन कौन से? फिर से एक बार बच्चे, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ठीक है, ये 5 कारणों का अभाव होने पर, और निर्जरा, किसकी निर्जरा? किसकी? पूर्व में बंधे हुए कर्मों की निर्जरा होने पर क्या होता है? तो कहते हैं कि कृत्स्न माने पूरी तरह से क्षय होने पर क्या होता है? मोक्ष होता है। क्या होता है? मोक्ष होता है। अब 5 कारण पर ध्यान दो। 5 कारण। पहला कौन सा है? मिथ्यात्व। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। ओके, अभी अभी देखो हमारी भूल क्या हो रही है। हमारी भूल ये हो रही है कि हम सबसे अंतिम, अंतिम कारण है ना जो, क्या है? योग। बंध का अंतिम कारण योग। हमारी उस पर तो दृष्टि जाती है, जाती है ना? क्या करते? योग के नाम पर, योग नहीं, योग तो भी समझते नहीं कि योग किसका नाम है। अभी तो योग के नाम पर योगा करते हैं। क्या करते हैं? योगा। अभी योग तो पता ही नहीं लोगों को, योग ही क्या है, वो योग का तो पता ही नहीं है। और योग के नाम पे क्या करते हैं? क्या करते हैं? योगा करते हैं, है ना? माने मन वचन काय का क्या करते? कंट्रोल करते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले लास्ट कारण से चालू करते हैं, योग से। और वो योग जाता कब है? योग जाता कब है? वो तो 14वें में जाता। ठीक है ना? फिर उसके पहले क्या बताया था? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय। अब हमारी दृष्टि किस पर जाती है? कषाय पर जाती है ना? भाई किसी को बहुत गुस्सा करते देख लेना तो हमें लगता है कि भाई ये तो बहुत मिथ्या दृष्टि है, बहुत बड़ा मिथ्या दृष्टि है ना? माने क्रोध पर तो दृष्टि गई, परंतु किस पर दृष्टि नहीं गई? मिथ्यात्व पर दृष्टि नहीं गई, है ना? गुस्सा देख ले अपन किसी का, क्रोध देख ले तो तुरंत हम क्या मापदंड करते हैं कि ये तो सही में क्या है? मिथ्या दृष्टि। और कोई बाहर से बहुत कषाय की मंदता वाला दिखे, शुक्ल लेश्या वाला दिखे, तो हमें क्या लगे? बोलो, ये कौन है? ये तो भाई बहुत बड़ा धर्मात्मा है ना, ये तो सम्यक दृष्टि होगा, इतना शांत है, बिल्कुल कुछ बोलता ही नहीं है, ये व्यक्ति तो 100% क्या है? सम्यक दृष्टि। अभी आपको पता है जो ज्ञानी होते हैं ना सम्यक दृष्टि, 4थे गुणस्थानवर्ती चक्रवर्ती, उनको बताइए कृष्ण लेश्या जब लड़ाई लड़ने जाते ना, 6 खंड जीतने जाते हैं, आप
आपका दिमाग काम नहीं करेगा। उनके निमित्त से पंचेंद्रिय जीवों की भी हत्या हो जाती है। हत्या हो जाती क्या, हत्या करते हैं, मारते हैं, एक दूसरे को मारते हैं तलवार से, जो भी साधन वहां पे हो उनसे। इतने जीव, माने कितने जीवों की हत्या होती है। कौन सी लेश्या है उस समय? कृष्ण लेश्या है। परंतु है कौन अज्ञानी, किस ज्ञानी? ज्ञानी है ना। नरक में कितने सम्यक दृष्टि है? नरक में कितने? असंख्यात सम्यक दृष्टि। प्रति समय क्या कर रहा है बोलिए? प्रति समय मार काट कर रहे हैं, प्रति समय। अज्ञानी की बात नहीं, ज्ञानी की बात कर। ज्ञानी बाहर में दिख रही है कृष्ण लेश्या, परंतु अंदर में क्या है? अंदर में सम्यक दृष्टि। श्रद्धा बदल गई है। अपने को क्रिया वाला और परिणाम वाला नहीं मानते हैं। अपने को क्या मानते हैं? क्रिया और परिणाम से अपने को भिन्न जानते। और एक बाजू आप रखो द्रव्यलिंगी मुनिराज, बाहर में दिखेंगे क्या? बोलो, बाहर में तो दिखेंगे बहुत बड़े त्यागी है, सब कुछ छोड़कर कहाँ चले गए? वन जंगल चले गए ना। परंतु बोलो अंदर में कितनी कषायों का अभाव हुआ? एक कषाय का भी अभाव नहीं हुआ। सारी की सारी कषाय है। अपना जिनागम कहता है कि वे मिथ्या दृष्टि है, और चक्रवर्ती है वो कौन है? सम्यक दृष्टि। क्योंकि मोक्ष मार्ग का मापदंड बाहर से नहीं है, मोक्ष मार्ग का मापदंड कहां से है? अंदर से। सबसे पहले क्या जाना चाहिए? इसलिए 5 कारण बता दिए। कौन कौन से 5? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। परंतु सबसे पहले जाएगा कौन? योग जाएगा, कषाय जाएगी, अविरति जाएगा, के मिथ्यात्व जाएगा। मिथ्यात्व जाएगा, ख्याल आ रहा ना? पहले क्या जाएगा? मिथ्यात्व जाएगा। मिथ्यात्व का गुणस्थान, मिथ्यात्व का लिखते जाओ 5 कारण में। मिथ्यात्व जाता है चौथे में। कौन से गुणस्थान में? चौथे में। आगे अविरति जाता है 5वें में। कौन से गुणस्थान में? आगे प्रमाद जाता है 7वें में। कौन से गुणस्थान में? कषाय जाती है 12वें में। कौन से में? और योग जाता है कौन से गुणस्थान में? 14वें में। एक बार फिर से बोले, अविरति गया कौन से गुणस्थान में? मिथ्यात्व गया कौन से गुणस्थान में? अविरति गया कौन से गुणस्थान में? प्रमाद गया, कषाय गई 12वें में, और योग गया 14वें में। क्या ये क्रम है? क्रम तो यही रहेगा। हमें लगता है पहले कषाय का अभाव हो जाए, परंतु पहले कषाय जाएगी। परंतु कौन सी कषाय जाएगी? कौन सी कषाय? मिथ्यात्व रूपी कषाय जाए। उल्टी मान्यता जाएगी। उल्टी मान्यता माने कि देह में से क्या छूटेगा? देह में से अपनापन छूटेगा। अभी देह नहीं छूटेगी, क्या छूटेगी? देह में से अपनत्व बुद्धि छूटेगी। आता है ना, अपन गाते भी है बहुत बार। सचिन पंडित जी सामायिक में गाते हैं ना, क्या गाते हैं? देह मरे पण मैं नहीं मरता, अजर अमर हूं अविनाशी। कैसा हूं मैं? अजर अमर अविनाशी, अनादि अनंत तत्व हूं मैं, देह वाला नहीं हूं। ऐसा ये दूसरे नंबर के सूत्र में क्या कहा कि बंध के हेतु का अभाव। बंध के कितने हेतु है? 5। और दूसरा क्या कहा? पूर्व में पड़े हुए कर्मों की क्या हो जाना? निर्जरा होने पर क्या हो जाता है? मोक्ष होता है। ऐसे हमने दूसरे सूत्र में देखा। आज हम 2 ही सूत्र देखेंगे, इसमें भी और विशेष चर्चा करनी है। उसकी बात अपन कल के स्वाध्याय में करेंगे। कल अपन तीसरा सूत्र से चालू करेंगे, और दूसरे सूत्र में थोड़ी विशेष चर्चा और है जो अपन कल के स्वाध्याय में करेंगे, इसी मंगल भावना के साथ। अभी हम सभी सुन रहे थे तत्व सूत्र मोक्ष शास्त्र जिनागम का, एक ऐसा शास्त्र जो सर्वमान्य है, चाहे दिगंबर हो श्वेतांबर हो। भले ग्रंथ छोटा है परंतु पूरा जिनागम का सार है। साथ ही साथ अध्याय भले 10वां छोटा है, परंतु जिनागम का सारभूत अध्याय, प्रयोजनभूत अध्याय, मोक्ष, जिसके बिना जीवन में सुख की कल्पना करना संभव नहीं, असंभव है। ऐसा बहुत ही सुंदर तत्व सूत्र के 10वें अध्याय के ऊपर विदुषी जिनबेन ने पूरे उत्साह और ओजस्वी वक्तव्य के माध्यम से हमारे विद्यार्थी को और सभी साधर्मी जनों को लाभ प्राप्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आगे आमंत्रित करना चाहता हूँ आदरणीय पंडित शैलेश भाई जी शाह, तलोद, अहमदाबाद। कृपया वे पधारे और पधार कर हम सभी को ग्रंथाधीश श्री
प्रवचन सर के माध्यम से लाभान्वित करें। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो भूये सवसाम् सूरयसुर नरपतिवन्द्यने प्रविनष्टघाती कर्मणि प्रणमन करो हूँ धर्म करता तीर्थ श्री महावीर ने। भरत क्षेत्र के समर्थाचार्य भगवान कुनकुंद आचार्य देव द्वारा रचित प्रवचन सार परमागम में प्रथम की 5 मंगलाचरण की गाथाएं हिंदी में पाठ करेंगे अपन। पहला स्वाध्याय में गुजराती में पाठ किया था, सभी चैतन्यार्थी भी साथ में पाठ करेंगे। स्क्रीन पे आ गया हिंदी में, ठीक है ना? नहीं आया अभी? अच्छा, 1 से 5 गाथा आ गया ना? पाठ करें शुरू। सूर्य असुर नरपति वंध्यने प्रविनष्ट घाती कर्मने प्रणमन करू हूँ धर्म करता तीर्थ श्री महावीर ने। सेकंड गाथा बोलो आप। नहीं आया? नहीं आया? 1 मिनट 1 मिनट। आ गया? अच्छा, आ गया ना? फिर से स्टार्ट करते हैं, बराबर है ना? सूरय शूर नरपति वंध्यने प्रविनष्ट घाती कर्मणि प्रणमन करो हूँ धर्म करता तीर्थ श्री महावीर ने। बोलो। एक मिनट 1 मिनट 1 मिनट
ऐसा एकदम हल्ला नहीं मचाना है, एकदम लय से गाना है अपने को, बराबर है ना, एकदम लय से अच्छी तरह से। ते सर्वने साथे तथा, बोलो। अरहंत ने तसु शुद्ध दर्शन। प्रवचन सार परमागम में 69 गाथा, शुभ परिणाम अधिकार, उसमें उसके पहले आनंद अधिकार पूर्ण हुआ और 69 गाथा से शुभ परिणाम अधिकार प्रारंभ होता है। तो अज्ञानी जीव को शुभ परिणाम में रस आता है, लेकिन यहाँ आचार्य देव ये सिद्ध करते हैं कि शुभ परिणाम के फल में भी जीव दुखी होता है। माने शुभ भाव कोई आदरणीय उपादेय नहीं है, ये शुभ परिणाम अधिकार का सिद्ध करने का आशय है वहां। उसमें 69 गाथा से थोड़ा पाठ करते हैं, फिर एक दो लाइन आपको लिखना है, 4 लाइन 69 गाथा निकालें। गुरुदेव यति पूजा विसे, सेवेंटी गाथा आ गई। शुभयुक्त आत्मा देववा, सेवेंटी वन आए तो स्टार्ट करना आप। सिद्ध छे आगम विसे, 72 देहगत दुख अनुभवे, 73 चक्री अने, 74 परिणाम जन्य अनेक विध जो, 75
ते उदित तृष्ण जीवो दुखित तृष्णाति विषयिक सुख ने। सेवेंटी सिक्स। परयुक्त बाधा सहित खंडित बंध का। अभी जो 77 नंबर की गाथा है ना, 77 नंबर की गाथा, उसमें से फिर 4 पॉइंट लिखना है। उसमें से कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है वो आपको कल अपन चेक करेंगे। ठीक है, पहले गाथा का पाठ करते हैं। नहीं मान तो ए रीत पुण्य पाप मान विशेष छे, ते मोहती आछन्न गो अपार संसारे भमे। कथा में क्या कहा है देखो, नहीं मान तो ए रीत पुण्य पाप मान विशेष जे, ते मोह थी आछन्न गोर अपार संसारे भमे। आप लिखो, अभी नोट में है, नोट पेन है आपके पास, लिखो चलो। सबके लिए है लिखने का। नंबर 1, 77 गाथा के आधार से आपको आंसर देना है, लिखना है, फिर कल चेक करेंगे अपन। पुण्य और पाप में, पुण्य और पाप में भेद है, ऐसा जो जीव मानता है, जो जीव मानता है वह घोर संसार समुद्र में डूबता है। कौन बोलेगा, लिखा है वो? हाँ बोल बेटा। वह जीव घोर संसार समुद्र में डूबता है। अच्छा, नंबर 2 देखो, पुण्य और पाप में भेद है, ऐसा जो जीव नहीं मानता है, वह जीव घोर संसार समुद्र में नहीं डूबता है। कौन बोलेगा? हाँ बोलो, धीरे से, आराम से। पुण्य और पाप में, हाँ थर्ड, पुण्य और पाप में, पुण्य और पाप में भेद नहीं है, भेद नहीं है, ऐसा जो जीव पुण्य और पाप में भेद नहीं है, ऐसा जो जीव मानता है,
वह जीव घोर संसार समुद्र में, वह जीव घोर संसार समुद्र में नहीं डूबता है। हाँ बोल बेटा, देखो ये कितना अंदर में रस की बात है। एक हाथ से लिखते हैं और एक हाथ ऐसा कर दिया है, बात आ रही है समझ में? हाँ, और हाँ बराबर से बराबर से, हाँ ऐसा नहीं। हाँ बोल बेटा। ओके, फोर्थ लिखो, चौथा। पुण्य और पाप में भेद नहीं है, ऐसा जो जीव नहीं मानता है, वह जीव घोर संसार समुद्र में डूबता है। हाँ, ओके फाइन। अभी आपको ये चार में से समझना, आप अभी ये चार जो सेंटेंस है उसमें से कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है। दो राइट है, दो रॉन्ग है, फोर राइट है, फोर रॉन्ग है, एक राइट है, थ्री रॉन्ग है, फोर रॉन्ग है। वो आपको एक गाथा का आप पढ़ेंगे, गाथा नहीं पढ़ेंगे तो भी आप दिमाग सोचे, दिमाग लगाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये आपका होमवर्क है। कल अपन इसके संबंध में चर्चा करेंगे। अभी अपने सब्जेक्ट पे आते हैं, बराबर? अभी उसको क्लोज कर दो। अभी आप अभी यहाँ ध्यान रखो। अभी हाँ, सुबह में अपनी चली थी गाथा 69 गाथा, 69 गाथा। टीका पढ़ते हैं 69 गाथा की। जब यह आत्मा, पेज नंबर है 120, जब यह आत्मा दुख की साधनभूत ऐसी द्वेष रूप तथा इंद्रिय विषय के अनुराग रूप अशुभोपयोग भूमिका का उल्लंघन करके अभी देव गुरु यति की पूजा, दान, शील और उपवास आदि के प्रीति स्वरूप धर्मानुराग को अंगीकार करता है, तब वह इंद्रिय सुख की साधनभूत शुभोपयोग भूमिका में आरूढ़ कहलाता है। बहुत अच्छी गाथाएं हैं एक एक। कल लास्ट में सुबह में अपनी जो बात हुई थी, अभी यहाँ स्वाध्याय में बैठे हैं तो कौन सी भूमिका का उल्लंघन करके कौन सी भूमिका में हम सब आरूढ़ हुए हैं। लास्ट में ये प्रश्न हुआ था ना, प्रकाश भाई बताएंगे आप? कौन सी भूमिका का उल्लंघन करके कौन सी भूमिका में आरूढ़ हुए हैं? हाँ, अशुभ उपयोग की भूमिका का उल्लंघन करके शुभ उपयोग की भूमिका में आरूढ़ हुए हैं। ठीक है ना, बराबर है। जैसे अभी शाम को आप कितने बजे खेलने के लिए जाते हैं वहां? बराबर है ना, शाम को जाते हैं ना। वो अशुभ उपयोग की भूमिका है कि शुभ उपयोग की? अशुभ उपयोग की। और अब क्या है? शुभोपयोग की भी। हाँ, आपको क्लास वगैरह कुछ हो तो बराबर है ना? हाँ 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 हाँ, तो जिनको क्लास है ना वो बराबर है ना, अशुभोपयोग की भूमिका में आरूढ़ होना है उनको अभी।
शुभोपयोग भूमिका का उल्लंघन करके, ठीक है ना? हाँ हाँ, सुनो जरा ध्यान से, अभी जो है ना वो यहां ध्यान रखे कि भोजन करने का भाव उससे हट करके भजन करने का भाव में आए, भक्ति का भाव। तो भोजन करने का भाव है वो कौन सा उपयोग है? अशुभ उपयोग। फिर भोजन से भक्ति में आए तो कौन सा उपयोग हो गया? शुभ उपयोग हो गया, ठीक है ना? तो यहाँ ये कह रहे हैं कि अशुभ उपयोग भूमिका का उल्लंघन करके शुभोपयोग भूमिका में आरूढ़ हुआ। इसके लिए यहाँ एक शब्द का प्रयोग किया है तीसरी लाइन में कि उपवास आदि के प्रीति स्वरूपम धर्मानुराग को अंगीकार करता है। धर्मानुराग, तो अभी समझना, अभी जो ये स्वाध्याय के परिणाम हैं, ये राग है कि द्वेष है? राग है कि द्वेष है कि वितराग भाव है? ये स्वाध्याय के जो परिणाम है ये राग भाव है, द्वेष भाव है कि वितराग भाव है? बोल बेटा। हाँ, वितराग भाव नहीं है बेटा। अगर वितराग भाव हो ना, हाँ हाँ, वितराग भाव तो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। वितराग भाव अपने शुद्धात्मा के आश्रय से प्रकट होता है। तो अभी ये जो तीन भाव समझना आप थोड़ा, द्वेष का परिणाम, फिर शुभराग, बराबर है ना, और एक बताया वितराग भाव। तो अभी जो है वो जिनवाणी सुनने का जो भाव है ना, वो कोई द्वेष रूप भाव नहीं है। द्वेष रूप माने किस, थोड़ा नॉर्मल टोन से समझे ना, तो कोई वस्तु हमें बिल्कुल पसंद नहीं आए। भोजन में बेसन पसंद आता है कि नहीं आता है? हाँ हाँ हाँ, रोजाना वही की वही आइटम बने, रोजाना वही की वही आइटम बने भोजन में, तो पसंद आए कि नहीं आए? तो फिर ऐसा हो जाता है ना, यार हम तो अभी बोर हो गए, वही खाना खाना खा कर करके बोर हो। अभी समझ में आ गया ना, सब ऐसा मुंडी हिलाने लगे अभी। हाँ, तो पहले दिन वो चीज अच्छी लगी, सुबह समझो कि पहले हलवा खाया तो अच्छा लगा, और थोड़े टाइम के बाद में थोड़ा खाया, बाद में कैसा लगता है? अभी अच्छा नहीं लगता है। तो पहले हलवों के प्रति राग था, फिर उसके प्रति द्वेष हो गया। बात समझ में आई ना? अब समझना थोड़ी बात कि ये हलवा खाने का राग और ये जिनवाणी सुनने का राग, दोनों है राग, दोनों राग है। अच्छे कपड़े पहनने का राग और समय सार मोक्षमार्ग प्रकाशक, इस शास्त्र स्वाध्याय का, भगवान के प्रक्षाल का, पूजन का राग, दोनों के पीछे लगा राग। लेकिन एक राग है वो अशुभ राग है, और एक राग है वो शुभ राग है, शुभ राग। तो अभी कौन सा राग है? कौन सा राग है? अभी आप चैतन्य अर्थी नहीं बोलेंगे, बराबर है, आपका नंबर सेकंड, ठीक है ना? अभी बाकी के बोलेंगे, बहनों की ओर से बोलेंगे। अभी कौन सा राग है? शुभ राग कि अशुभ राग? शुभ राग। अभी आपकी आवाज हमें टेस्ट करना है। अभी कौन सा राग है? शुभ राग। और शाम को क्रिकेट खेलेंगे, वो राग है कि द्वेष? राग। क्रिकेट खेलेंगे वो राग है, लेकिन कौन सा राग? अशुभ राग, अशुभ राग। और भगवान के आगे आप चैतन्य धाम की गाड़ी चाली रे बोलते हैं ना भक्ति में, तो वो कौन सा राग है? शुभ राग है। अच्छी बात है। ये शुभ राग के लिए यहां एक शब्द प्रयोग किया है तीसरी लाइन में, देखो, धर्मानुराग। कोई बता सकता है धर्मानुराग कहाँ लिखा है शास्त्र में? आप यहां मत आना, आप उंगली से बता दो, मुझे देख मालूम पड़ जाएगा। टीका में लिखा है, 4 लाइन है, उसमें एक जगह धर्मानुराग लिखा है 69 गाथा में। कौन सी लाइन पे है? तीसरी लाइन में क्या लिखा है? पूरी लाइन पढ़ो, तीसरी
तीसरी लाइन पूरी कौन पढ़ेगा? तीसरी लाइन पूरी, हाँ बोल। प्रति नहीं लिखा है, पूरा पढ़ो। हाँ, प्रीति स्वरूप। साधनाभूत नहीं लिखा है, क्या लिखा है? साधनभूत। हाँ, देखो ये चैतन्यार्थी जो है ना, वो कितने पुण्यवंत जीव हैं कि आज उनके हाथ में प्रवचन सार है। हमारे बच्चों के कभी प्रवचन सार देखा होगे कि नहीं देखा होगा, वो भी एक मतलब सोचने की बात है ना। ये प्रवचन सार हाथ में लिया, पढ़ा, 69 वाली जो गाथा है, वो साधारण बात नहीं है ये सब। तो इसमें एक धर्मानुराग शब्द आया कि नहीं आया? आया ना धर्मानुराग शब्द। अब मुझे आप आंसर देना है कि ये जो धर्मानुराग है वे शुभ राग हैं कि अशुभ राग है? कौन सा राग है? शुभ राग है। तो अभी अपन जो स्वाध्याय कर रहे हैं और धर्मानुराग है, शुभ राग है कि अशुभ राग है? धर्मानुराग कहो या शुभ राग कहो, कौन सा राग नहीं है? अशुभ राग नहीं है। और अब देखना, अशुभ राग, शुभ राग और एक वितराग भाव। वितराग भाव फिर से अभी सेकंड टाइम प्रश्न है, ये अभी जो अपन स्वाध्याय के परिणाम है वो शुभ राग है, अशुभ राग है कि वितराग भाव है? शुभ राग है। और ये जो अपन स्वाध्याय कर रहे हैं भगवान के ज्ञान में झलकता होगा कि नहीं झलकता होगा? भगवान के ज्ञान में आता है कि नहीं आता है? तो अच्छा, भगवान को कौन सा भाव है तीन में से? वितराग भाव है। कौन सा भाव है? वितराग भाव। अब जो वितराग भाव है, समझना, वितराग भाव है वो 5 गति में से वितराग भाव कौन सी गति का कारण है? हाँ, पंचम गति मोक्ष का कारण है वितराग भाव। शुभ राग है वो किसका कारण है? 4 गति में से बताओ। देव गति, बराबर है ना। आगे अपन पढ़े, शुभ राग है वो देव गति का, मनुष्य गति का और तिर्यंच गति का कारण है। क्या कहा? गति कितनी है संसार वाली? 4, बराबर है ना। अभी जो ये स्वाध्याय कर रहे हैं तो शुभ भाव है, वो शुभ भाव से 3 गति मिल सकती है। कौन कौन सी बताएंगे? देव, मनुष्य, तिर्यंच। कौन सी गति नहीं मिल सकती है? नरक गति नहीं मिल सकती है, ठीक है ना। अशुभ के परिणाम में कौन सी गति मिल सकती है? नरक गति, क्योंकि अपन का जो आगे का सिलेबस कोर्स है ये है, बराबर है। अभी हमारा शुभ भाव है धर्मानुराग। अब इसके बाद वाली जो गाथा पढ़ते हैं, सेकंड वन गाथा, उसमें आप ध्यान से देखना, 70 नंबर की गाथा, उसमें 4 गति में से कितनी गति का नाम आया है और कौन कौन सी गति का नाम छूट गया है, बराबर है। फिर उसमें से काउंटर क्वेश्चन पूछेंगे अपन। गाथा का पाठ करते हैं पहले। आ गया स्क्रीन पे 70 नंबर की गाथा, शुरू करें। ओके। शुभ युक्त आत्मा कितना बढ़िया आंसर दिया ना। शुरुआत कहां से की है? शुभ युक्त, अशुभ युक्त नहीं लिखा है, शुभ युक्त। जो अभी हमारा वर्तमान में हम शुभ युक्त हैं, अभी शुभ युक्त है, तो शुभ युक्त में कौन सी गति में जीव जाता है? शुभ युक्त आत्मा। कितनी गति लिखा है? 3। कौन कौन सी लिखा है ना? देव, तिर्यंच या मनुष्य बने, बराबर है ना। शुभ भाव के फल में नरक में नहीं जाएगा। ते पर्यये तावत् समय इंद्रिय सुख विध विध लहे। माने अब समझना कि शुभ भाव के फल में ये जीव
या तो मनुष्य बनता है, या देव गति में जाता है, या त्रियंच गति में जाता है। और जाने के बाद में वहां जितना टाइम वहां रहता है उतने समय तक विविध प्रकार के भोग को भोगता है। तो सेकंड लाइन देखो आप, ते पर ये, फिर क्या लिखा है, तावत समय, जितना समय वहां रहते हैं ना, तावत समय इंद्रिय सुख विद विद लहे, विद विद लहे। इसमें आपको कोई एक थोड़ा ऑड लगता हो, कुछ अलग लगता हो, दिमाग में नहीं बैठे, ऐसी कोई गति लगती है आपको? कौन सी गति लगती है? त्रियंच गति। शुभ भाव के फल में देव गति में जाए वो तो बराबर है, मनुष्य गति में जाए वो बराबर है, लेकिन त्रियंच गति में जाए वो थोड़ी बात जल्दी बैठती नहीं है। पूज्य गुरुदेव श्री ने बहुत एक अच्छी बात कही है। त्रियंच गति की पहले अपन थोड़ी बात करते हैं। आपको मेरा एक प्रश्न है, आपने त्रियंच गति के जीवों को देखा है कि नहीं देखा है? देखा है। अच्छा अच्छा, कितनी कितनी मतलब लंबाई चौड़ाई वाले त्रियंच गति के जीव देखे हैं? कितने लंबे? हाँ नहीं, बड़े बड़े बड़े, कितने, कितना बड़ा देखा है? हाँ हाँ, हाथी। अच्छा, हाथी से बड़ा कोई देखा है किसी ने? हाँ, हाथी से बड़ा त्रियंच देखा है कोई ने? हाँ, महामच्छ। हाँ महामच्छ शब्द तो मिला, अच्छी बात है। कहाँ होता है महामच्छ? कहाँ होता है महामच्छ? स्वयंभू रमण समुद्र, स्वयंभू रमण समुद्र। कहाँ आया स्वयंभू रमण समुद्र? ये मध्य लोक में असंख्या द्वीप समुद्र है ना, उसमें लास्ट वाला है, अभी उसमें नहीं जाते हैं अपन। अच्छा, बड़ा त्रियंच इतना होता है, ठीक है ना। आपने यहां जो देखे हैं वो हाथी से बड़े नहीं देखे हैं। और स्वयंभू रमण समुद्र में वो त्रियंच तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। समझो कि ये महामच्छ है ना, तो आपको पंडित जी साहब ने चलाया भी होगा इस सब कोर्स में, तो कि समझो कि इंडिया में इसके यहाँ इसकी पूंछ होवे तो उसका मुख है वो तो अमेरिका से भी बाहर जाके इतने लंबे त्रियंच होते हैं। हम सब भी पूर्व ऐसी पर्याय में अनंत बार गए हैं, जो पूजन में बोलते हैं ना, भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देख, बोलते हैं ना, भवन में जी भर घूम चुका। लेकिन अभी हम स्वयंभू रमण समुद्र वाले त्रियंच के पास नहीं जाते हैं। आपने कर्म भूमि के अलावा और कोई भूमि का नाम सुना है? भोग भूमि। तो भोग भूमि में त्रियंच होते हैं ना, क्योंकि हमें यहाँ पुण्य के फल में होने वाले त्रियंच लेना है, पुण्य के फल में होने वाले त्रियंच। वो भी पुण्य का फल है वो, लेकिन वो अलग प्रकार का है, एक विशिष्ट प्रकार का पुण्य है। भोग भूमि में समझना, जो त्रियंच गति में उत्पन्न होते हैं, जो उत्तम प्रकार की भोग भूमि है, वहां त्रियंच गति के जो बताए ना, हाथी होते हैं, घोड़े होते हैं, गाय होती है, क्या बोलते हैं, शेर होता है, वो उत्तम भोग भूमि में उसकी हाइट, ऊंचाई 6 मील की होती है। 6 माइल, 6 माइल, 6 माइल माने અહીંયાથી દેવેન્દ્રભાઈ ચિલોડા કેટલા કિલોમીટર હશે? 7 કિલોમીટર થયું ને, એ તો કિલોમીટર, આ તો મતલબ એના કરતા પણ અહીંયાથી આપણે જે ચિલોડા બધા જોયેલું છે છોકરાઓએ, और ज्यादा समझ में नहीं आए तो 6 माइल लगभग 9 किलोमीटर इतनी हाइट वाले त्रियंच गति के जीव और ये जोड़े में होते हैं। जैसे जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, मेल फीमेल
दोनों साथ में होते हैं और उनकी आयु असंख्य वर्षों की होती है, असंख्य वर्षों की आयु होती है। और पूरे जीवन पर्यंत वो भोग भूमि में जो तिर्यंच उत्पन्न हुए हैं, उन तिर्यंचों को किसी भी प्रकार का बाह्य का कोई कष्ट नहीं होता है। जैसे मच्छर का कष्ट, गर्मी का कष्ट, ठंडी का कष्ट, भूख लगे, खाने को नहीं मिले, यहाँ जो अपन तिर्यंच गति के जीवों को देखते हैं ना, अपन जो भोजन करते हैं तो साथ में अपने का पानी का ग्लास भी रहता है हमारे पास में, इतना हमारा पुण्य का उदय है। लेकिन ये जो रोड पे घूमने वाले तिर्यंच होते हैं ना, कहाँ से थोड़ा खा लिया, कैसा भी खा लिया, हाँ, और फिर पानी पीने को नहीं मिलता है तो कई और जगह पानी ढूंढते हैं, तो मिला, कैसा भी पानी मिला, कैसा भी खाते हैं। ऐसा क्यों हुआ कि पूर्व के भव में जो अभक्ष खाते हैं वो ऐसी पर्याय में चले जाते हैं कि जहां कुछ खाने का विवेक नहीं होता है। तो यहां अभी जो अपन चर्चा कर रहे हैं वो भोग भूमि वाले जो तिर्यंच होते हैं, उनकी असंख्य वर्षों की आयु होती है। तो वहां तक जो दूसरी लाइन लिखी ना, जब तक वहां रहते हैं तब तक वहां सुख को भोगते हैं। लेकिन कौन सा सुख? इंद्रिय सुख की अतीन्द्रिय सुख? कौन सा सुख है वो? इंद्रिय सुख। इंद्रिय सुख। आप आंसर देंगे एक? कुंद आचार्य देव है ना, हाँ हाँ, उनको जो आत्मा के आश्रय से जो सुख आता है वो कौन सा सुख है? अतीन्द्रिय सुख। कौन सा? अतीन्द्रिय सुख। जो ऊपर भगवान विराजमान है, सिद्ध शिला में सिद्ध परमिष्टि विराजमान है, वो सिद्ध परमिष्टि सुखी है कि दुखी है? सुखी है। अच्छा, वो सुखी है तो उनको कौन सा सुख है? इंद्रिय सुख है कि अतीन्द्रिय सुख है? अतीन्द्रिय सुख है। और पुण्य के फल में जो भोग भूमि में तिर्यंच हुए, उनको कौन सा सुख है? इंद्रिय सुख के अतीन्द्रिय सुख? इंद्रिय सुख है। पुण्य के फल में देव गति में उत्पन्न हुए तो देवों को कौन सा सुख होता है? इंद्रिय की अतीन्द्रिय? इंद्रिय सुख होता है। और मनुष्य में भी कोई बड़ा राजा होवे, चक्रवर्ती होवे, महाराजा होवे, तो उनको कौन सा सुख होता है? इंद्रिय की अतीन्द्रिय? इंद्रिय सुख। किसके फल में बैक आते हैं? किसके फल में इंद्रिय सुख मिला? समझ में ना? शुभ राग अशुभ राग की वितराग भाव किसके फल में? शुभ राग के फल में ये इंद्रिय सुख मिलता है। और जब तक वहां रहते हैं तब तक उनको इंद्रिय सुख की प्राप्ति होती है। ये इस गाथा का भाव है। टीका को अपन पढ़ते हैं थोड़ा, देखिए टीका में। सेवेंटी गाथा की टीका को पढ़ते हैं। पहले गाथा को एक दफे पढ़ देते हैं फिर से। देखो, शुभ युक्त आत्मा देववा गाथा में एकदम स्पष्ट किया है। शुभ युक्त आत्मा माने शुभ भाव के फल में आत्मा या तो देव बनता है, फिर क्या लिखा है? या तो, बोलो गाथा में क्या लिखा है? या तो क्या बनता है? तिर्यंच, या तो मानव बनता है। तो अभी हम मनुष्य बने ना, किसके फल में? शुभ भाव के फल में। और ते पर्याय माने वो पर्याय मिली तावत समय इंद्रिय सुख विद विदल है। जब तक रहता है तब अलग अलग प्रकार के इंद्रिय सुख को भोगता है।
टीका पढ़ते हैं। टीका के पहले अन्वयार्थ है, ऊपर अन्वयार्थ। अन्वयार्थ कौन बोलेगा? अन्वयार्थ, हाँ हाँ बोल बेटा, अन्वयार्थ। इंद्रिय सुख को प्राप्त करता है। ये जो अन्वयार्थ है ना, उसके ऊपर जो लिखा है, उसके ऊपर जो 2 लाइन लिखी है ना, जो अन्वयार्थ पढ़ा ना, अन्वयार्थ के नीचे क्या लिखा है? टीका। अच्छा, अन्वयार्थ के ऊपर जो 2 लाइन है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते क्या है? क्या कहते हैं उसको? भावार्थ तो पूरा हो गया। देखो आप थोड़ा शांति से समझना ये बातें। भावार्थ पूरा हो गया, फिर 99 नंबर, क्या कौन सा नंबर लिखा है? 69। भावार्थ पूरा हो गया, पैराग्राफ बड़ा, 69 लिखा है गाथा, वो तो पूरा हो गया वहां। वो तो 69 गाथा तो क्लोज हो गई वहां। फिर यहां अब लिखा है ना, अब इंद्रिय सुख की शुभोपयोग के साध्य के रूप में, मतलब अर्थात शुभोपयोग साधन है और उसका साध्य इंद्रिय सुख है, ऐसा कहते हैं। तो अब कह के शुरुआत किया। बात समझ में आती है थोड़ी? अब कहते शुरुआत किया, तो माने ये तो 70 वाली गाथा की बात आई ना। तो अन्वयार्थ के ऊपर में जो 2 लाइन लिखी है उसको कहते हैं उत्थानिका। क्या कहते हैं? बोलेंगे कोई? साथ में बोलो। उत પછી त, आधा त, પછી था, उत्थानिका। ये आपको हरेक गाथा में गाथा के अन्वयार्थ के ऊपर या गाथा के ऊपर उत्थानिका का मतलब ये होता है कि अभी नेक्स्ट गाथा में कौन सा विषय आने वाला है, वो उत्थानिका के अंदर वो वहां बताते हैं वहां। तो उत्थानिका में क्या लिखा है? कौन पढ़ेगा? उत्थानिका में क्या लिखा है? किसी, हाँ बोल बेटा। हाँ, मणिनगर थी, सुनाम आत्मन ने। हाँ आत्मन बोल। थोड़ी जोर से बोल बेटा। बराबर से ने? હવે જો કેટલું સરસ ક્લિયર कर बैठ जाए। अब इंद्रिय सुख को, सुबह में अपना विषय चला था साधन साध्य। अब इंद्रिय सुख को शुभोपयोग के साध्य के रूप में, माने शुभोपयोग हो गया साधन और इंद्रिय सुख हो गया साध्य। तो अब इंद्रिय सुख को शुभोपयोग के साध्य के रूप में ब्रैकेट में लिखा, अर्थात शुभोपयोग साधन है और उनका साध्य इंद्रिय सुख है, माने शुभोपयोग के फल में इंद्रिय सुख की प्राप्ति होती है। और अशुभोपयोग के फल में, अब समझना 3 बातें आपके सामने आ रही, फिर आपको आंसर देना है। वापी से, क्या नाम भाई? वापी मुक्षिल आपका नंबर है, बराबर है ना? समझना कि कौन सी बात थी अपनी, समझना आप। शुभोपयोग, समझना, शुभोपयोग के फल में इंद्रिय सुख की प्राप्ति होती है, अशुभ उपयोग के फल में दुख की प्राप्ति होती है, और शुद्धोपयोग के फल में मोक्ष की प्राप्ति होती है। रिपीट करूं या बोल सकेंगे? हाँ बोल मोक्षिल, रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो रिपीट करते हैं। सुभाष भाई पीछे बैठे हैं, बोलेंगे फिर आपको। हाँ हाँ बोल बेटा। मैं फिर से बोल देता हूं, बराबर है? शुभोपयोग के फल में इंद्रिय सुख की प्राप्ति होती है। बोल दो, सुख की प्राप्ति होती है। बहुत बढ़िया। अशुभोपयोग के फल में दुख की प्राप्ति होती है।
नाइस। और शुद्धोपयोग के फल में मोक्ष की प्राप्ति होती है। बहुत बढ़िया। तीनों तीन कौन बताएंगे? हाँ, किसी का नंबर नहीं आया वो खड़ा हो जाए एक हाथ। हाँ पीछे बोल बेटा। हाँ 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 हाँ, नहीं ये वाइट वाइट कुर्ता वाला है ना भाई। फिर से। शुभोपयोग, कौन से सुख की शुभोपयोग में फल में? राइट, इंद्रिय सुख की। अशुभ उपयोग के फल में दुख की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और एक आध कोई बता सकेगा? हाँ हाँ, बराबर, करेक्ट। बहुत, आप क्लैपिंग कर सकते हैं, खाली बजा सकते हैं, बराबर है ना? हाँ। और विदाउट चैतन्यार्थी, वैसे बाकी तो सभी चैतन्यार्थी ही है, ये तो उनका नाम दिया है, सभी को चैतन्य के अर्थी तो है ना। हाँ, कोई बताएगा यंगस्टर में कोई? एनीवन? अपना रुद्रा कॉम्प्लेक्स माथी बोल बेटा। हाँ हाँ, બરાબર, સરસ સરસ, બરાબર છે ને? આ એક બેઝ આપણે ક્લિયર થઈ જાય કે આ અહીંયા આવું કહેવા માંગે છે। પછી उसके बाद में अपन का जो डेस्टिनेशन है लास्ट, वो शुभोपयोग के फल में इंद्रिय सुख और अशुभोपयोग के फल में दुख। फिर लास्ट में आ जाएगा दुख और इंद्रिय सुख दोनों सेम है। दुख और इंद्रिय सुख, उसमें कोई अंतर नहीं है। वो आपको शुरुआत में चार जो दिया है ना, चार जो क्वेश्चन दिए है ना, उसमें इसका आंसर छुपा हुआ है। इसकी चर्चा अपना समय भी हुआ है और भी बढ़िया आगे चर्चा आ रही है। नेक्स्ट सेशन में इसका अपन स्वाध्याय करेंगे। अभी हम सभी सुन रहे थे आदरणीय पंडित जी शैलेश भाई जी शाह के माध्यम से कौन कौन से उपयोग के माध्यम से किसकी प्राप्ति होती है। बहन श्री का वचनामृत में अवश्य याद करना चाहिए, परिणाम नु फल ना मळे तो चौथ ब्रह्मांड ने शून्य थवू पड़े। अर्थात जीव जैसे परिणाम करें उसका वैसा फल न मिले तो जगत की व्यवस्था को शून्य होना पड़ेगा। जीव शुभ के परिणाम करें तो इंद्रिय सुख मिलता है, अशुभ का कार्य करे तो पाप का उदय दुख मिलता है, और आत्मानुभूति का कार्य करे तो मोक्ष की प्राप्ति अवश्य उसको होती ही होती है। उसमें मुमुक्षुओं को किसी प्रकार का संदेह करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, अवश्य होता ही होता है और होगा ही होगा। जो तत्व की बात को प्रीतिपूर्वक सुनता है वे निश्चित ही भव्य जीव हैं, इस बात का स्वयं आप मूल्यांकन कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम के अंदर रात्रि में जो कार्यक्रम होंगे उसमें प्रथम ठीक 7 बजे से लेकर पौने 8 बजे तक जिनेंद्र भक्ति होगी। उसके पश्चात आदरणीय पंडित श्री संजय जी शास्त्री जेवर कोटा उनका प्रवचन होगा, और उसके पश्चात CYF चैतन्य युवा फोरम द्वारा बहुत ही सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम की एक झलक, एक सुंदर आयोजन आप सबको देखने को मिलेगा। ऑनलाइन के अंदर पूरा वर्ष 1.5 वर्ष तक लगभग ये हमारा चैतन्य युवा फोरम आप सबको तत्व ज्ञान के माध्यम से लाभान्वित कर ही रहा है, और इस बार भी आपको तत्व ज्ञान के माध्यम से अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से लाभ प्राप्त कराएगा। ऐसी मंगल भावना सूचना है। बहुत से साधर्मी यहाँ पर पधारे हुए हैं, उनकी ऐसी भावना है कि हमें बहुत सालों बाद 1.5 साल बाद लगभग यहाँ पर आने का अवसर मिला। साक्षात चेतन धाम में इस मंगल प्रांगण के अंदर जिनेंद्र परमात्मा के दर्शन करके मानो हम सब धन्य हो गए, सौभाग्यशाली अंतर में महसूस कर रहे हैं। तो ऐसी भावना भाई ट्रस्टी मंडल ने, चेतन धाम ट्रस्टी मंडल ने कि शिविर के बाद 10 लक्षण तक जिन साधर्मियों को यहाँ पर रुकने की भावना हो, स्वाध्याय करने की भावना हो, कृपया वे यहाँ पर रहकर तत्व ज्ञान और स्वाध्याय करके अपना जीवन सफल बना सकते हैं, ऐसी मंगल भावना। साथ ही साथ हम सबका सौभाग्य हमारे सुरेंद्र नगर के हमारे आदरणीय जो नीलेश मामा के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिनको हम सब मामा के नाम से जानते हैं, ऐसे नीलेश मामा हमारे बीच में पधारे हुए हैं।
बहुत ही सुंदर करणानियों के विशेषज्ञ हैं और निरंतर तत्व ज्ञान का वे स्वाध्याय के माध्यम से प्रतिदिन युवाओं को और जितने भी साधर्मी हैं उनको विशेष प्रवचनों की श्रृंखला के माध्यम से जोड़ते हैं। अभी वहां पर लगभग 1.5 वर्ष से नए का विषय उनका चल रहा है, मुझे याद है, और आज भी नए के विषयों के माध्यम से वो नए चक्र के माध्यम से सभी साधर्मियों को लाभान्वित कर रहे हैं। कल भी उनके प्रवचन का लाभ हम सबको मिलेगा, ऐसी मंगल भावना हमारी है और उन्होंने स्वीकृति तो हमें दी है, उसकी व्यवस्था हम आगे करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन कि कल के जो प्रवचनों की श्रृंखला अभी तक तो लगभग यथावत है, कुछ परिवर्तन होगा तो आपको अवश्य हम उसकी जानकारी देंगे, ऐसी मंगल भावना। पुनः पुनः सबसे निवेदन कि रूम यदि आप छोड़ते हैं, जब रूम से इधर आते हैं तो आप लाइट और पानी का विशेष ध्यान रखते हुए बंद करते हुए यहाँ पर आएंगे तो सबकी व्यवस्था समुचित रूप से बनी रहेगी, ऐसी मंगल भावना। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो वज्रणम नमो लोहि सव्वसाहुणम। नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो वज्रणम नमो लोहि सव्वसाहुणम। नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो वज्रणम नमो लोहि सव्वसाहुणम। नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो वज्रणम नमो लोहि सव्वसाहुणम। नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो वज्रणम नमो लोहि सव्वसाहुणम। नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो वज्रणम नमो लोहि सव्वसाहुणम। नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो वज्रणम नमो लोहि सव्वसाहुणम। नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो वज्रणम नमो लोहि सव्वसाहुणम। नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो वज्रणम नमो लोहि सव्वसाहुणम। बोलिए परम मंगल